Brought to you by American Pistachios. तो चुनौती मुश्किल है, लेकिन असाधारण खेल दिखाना होगा और टीम इंडिया के झोली में ही जीत चली जाएगी। चलिए, क्या माहौल है ओवल, आप सभी दर्शकों को हम लिए चलते हैं और ओवल से जुड़ रहे हैं हमारे साथ खेल संवाददाता विक्रांत। विक्रांत से हम समझते हैं कि दर्शक क्या कुछ कह रहे हैं, फैंस की प्रतिक्रिया क्या है, फेवरेट कौन है। विक्रांत, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है ओवल में भारत के जीतने के कितने फीसदी चांस, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं और दर्शकों में भी काफी एक्साइटमेंट भी होगी। देखिए, इस तरह की अगर करिश्माई जीत होती है तो वो किसी फीसदी में नहीं तोली जाती। मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि भारत के जीतने के 20% चांस हैं, ये 40 हैं, ये 80 हैं। लेकिन ये है क्योंकि इस टीम ने इससे पहले करिश्मा किया है। इस टीम ने ब्रिस्बेन में किया था, गाबा आपको याद होगा, इसी टीम के खिलाफ। इस टीम ने इंग्लैंड में भी बड़े अच्छे टेस्ट मैचेस जीते थे। जस्ट दैट क्योंकि 2 दिन भारत काफी पीछे रहा और तीसरे दिन, चौथे दिन बेबी स्टेप्स करते-करते आज आप वहां पहुंच गए हैं, जहां मुझे दिल से ये लगता है कि ऑस्ट्रेलिया आगे जरूर है। लेकिन चूंकि इस टीम ने पहले किया है और चूंकि विराट कोहली रहाणे अभी बैटिंग कर रहे हैं, तो आप अब 444 नहीं देख रहे हैं, आप देख रहे हैं 280। 280 भारत देख रहा है और शायद ऑस्ट्रेलिया को यह दिख रहा है कि 2 या 3 आउट करने हैं। हाँ, गेम अभी भी ऑस्ट्रेलिया के पाले में है, लेकिन अगर विराट और रहाणे एक सेशन बैटिंग कर गए तो ये गेम वो निकाल के लेके आ सकते हैं। बिल्कुल, गेम अभी ऑस्ट्रेलिया के पाले में है, लेकिन अगर विराट पारी खेल देते हैं तो पासा ही पलट जाएगा। विक्रांत, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मैच के आखिरी दिन भारतीय खिलाड़ियों को कितनी दिक्कत आ सकती है, खासकर शुरुआती ओवर्स की बात करें, तेज गेंदबाजों की बात करें, उनको सामना करना होगा। आखिरी दिन मुझे लगता है कंडीशन से ज्यादा शायद मैच सिचुएशन जो है वो भारत का चैलेंज होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि इससे पहले क्रिकेट इतिहास में किसी टीम ने 444 रन बनाए ही नहीं। और क्रिकेट का इतिहास कितना पुराना है आप ये भी जानते हैं कि इंग्लैंड में भी देखें तो किसी टीम ने इतने ज्यादा 404 से ज्यादा रन नहीं बनाए थे। पूरे इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ। इतिहास भारत के खिलाफ है, आंकड़े भारत के खिलाफ है। और मुझे लगता है कि पिच ऑब्वियसली 5वें दिन का थोड़ा और खराब होगा, लेकिन जो भारत ने आखिरी 2 सेशन में बैटिंग की कल, मुझे लगता है कि वो आपको उम्मीद दिखाएगी, क्योंकि जो लग रहा था तीसरे दिन थोड़ा टू पेस विकेट था, गेंदें उठ रही थी, वो चौथे दिन हुआ नहीं। तो उस लिहाज से विकेट में 19-21 का बदलाव होगा, लेकिन भारत को सेशंस खेलने हैं और वहां पर मैच सिचुएशन, स्कोर बोर्ड, वो घड़ी, वो वक्त, वो भारत को मुझे लगता है कि ज्यादा चैलेंज देगी। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय टीम के पास विराट कोहली है। आज कोहली के पास बेहद अच्छा मौका होगा विक्रांत, अपने आप को साबित करने का, एक बार फिर से दिखाने का, वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी तूती और अपने जलवे को दर्शाने का। साथ ही विराट कोहली को रहाणे का भी साथ बेहद जरूरी होगा। विराट के लिए बहुत बड़ा मूवमेंट है जी, बहुत बड़ा मूवमेंट है। बिकॉज अगेन देखिए, हम कहते हैं किंग कोहली और उनके सामने स्टीव स्मिथ उस फैब फोर में थे। स्टीव स्मिथ ने आके पहली इनिंग में वो बनाया 100 और उन्होंने बड़ा 100 बनाया, अपनी टीम को कहां ले गए। विराट का पिछली इनिंग में वो जो फेलियर था, आई थिंक कहीं ना बड़े खिलाड़ी को वो अंदर से तंग करता है, वो परेशान करता है कि इतनी बड़ी स्टेज, इतना बड़ा मैच और मैं आउट हो गया। विराट ने जो आप चौथे दिन ये बैटिंग उनकी देखी होगी, वो संभल कर भी खेल रहे थे, लेकिन उन्होंने लूज बॉल छोड़ी नहीं। आई थिंक क्या होता है ना, कभी कभी आप एक सेशन में सेट हो जाते हैं, आप विकेट की पेस से यूज टू हो जाते हैं, आप बाउंस से यूज टू हो जाते हैं, आप कभी कभी गेंदबाज के हाथ से भी यूज टू हो जाते हैं। अब बस यही है कि आज जो आखिरी दिन है और आखिरी दिन वो जब आए तो पहले जो उनको 10 12 15 गेंदें चाहिए वो सेटल इन हो जाएं, पैर आपके चलने शुरू हो जाएं, आपको गेंद अच्छा सा साइड होना शुरू हो जाए, ऐसे में एक आधा चौका आ जाए तो बल्लेबाज के हौसले बढ़ते हैं। आई थिंक ये तो हकीकत है कि अगर रहाणे और विराट एक सेशन बैटिंग कर गए, एक सेशन, तो फिर ना ऑस्ट्रेलिया नीचे लग जाएगा इंडिया के। विक्रांत, भारत का दारोमदार पूरी तरह से बल्लेबाजों पर होगा, खासकर विराट कोहली और रहाणे पर, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का दारोमदार पूरी तरह से उनके गेंदबाजों पर। तो भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया के कौन कौन से गेंदबाज जीत में रोड़ा साबित हो सकते हैं? देखिए, अभी तक नेथन लाइन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा नहीं हुआ। वो आए, उन्होंने रोहित को आउट किया और 5वें दिन डिपेंड करता है कि ऑस्ट्रेलिया जब शुरू करेगा तेज गेंदबाजों से, स्कॉट बॉलैंड से, आई एम श्योर वो एक तरफ से शुरू करेंगे, हो सकता है वो दूसरी तरफ से पैट कमिंस से शुरू करें। तो नेथन लाइन जो है वो आएंगे बाद में। अगर तो ऑस्ट्रेलिया ने शुरू में विराट रहाणे की ये साझेदारी तोड़ दी तो आप देखेंगे तेज गेंदबाज गेंद करते रहेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आप देखेंगे 1 घंटे बाद वो नेथन लाइन के पास आएंगे। नेथन लाइन का क्या है, वो विराट के खिलाफ उनका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है और वो अराउंड द विकेट आके जो बॉल करते हैं वो विराट को दिक्कतें आती हैं। तो मुझे लगता है कि जब 5वां दिन होता है तो कोई एक पर्टिकुलर गेंदबाज नहीं है जो आपको परेशान करेगा। लेकिन अगर तेज गेंदबाजों में से मैं
स्कॉट बॉलैंड का नाम, और अगर भारत को शुरुआती विकेटें भारत की नहीं गिरती हैं तो फिर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया विक्रांत, लाइन से एक लंबा स्पेल डलवाएगा। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं आपसे और बात कर लेते हैं शुभमन गिल से जुड़े हुए। क्या शुभमन गिल का जो विवादित तरीके से वो आउट हुए और आउट होना भारत के लिए मुश्किल साबित हो सकता है? देखिए, जो मर्जी आप कहिए, जब आपने रूल्स, क्रिकेट के नियम बदल दिए और आपने ये कहा कि भाई अब सॉफ्ट सिग्नल नहीं होगा, मतलब पहले होता था ना कैच हुआ या नहीं हुआ और अंपायर जब थर्ड अंपायर के पास जाता था एक सिग्नल करता था, या आउट दे देता था या कह देता था नॉट आउट। तो फिर थर्ड अंपायर उस लिहाज से देखता था, और अगर वो इनकंक्लूसिव होता था, मतलब वो कहता था यार फंसा हुआ है, समझ नहीं आ रहा, तो जो सॉफ्ट सिग्नल है उसके साथ जाता था। लेकिन अब जब आपने सॉफ्ट सिग्नल को अबॉलिश कर दिया, भाई अब अंपायर ने तो नहीं कहा कि आउट है या नॉट आउट है, उन्होंने थर्ड अंपायर को कहा यार बताओ कि कैच है कि नहीं है। और क्रिकेट का बड़ा सिंपल नियम है, सॉफ्ट सिग्नल से पहले क्या होता था, द बेनिफिट ऑफ द डाउट गोज टू द बैट्समैन। जहां पर आपको शक है कि नहीं यार इनकंक्लूसिव है, समझ नहीं आ रहा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर आप डाउट बेनिफिट उसका बल्लेबाज को देते हैं। और मैं तो हैरान हो गया, आई वाज शॉक्ड कि शुभमन गिल को आप 3 मिनट पहले रिप्ले देख रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि गेंद नीचे लगी नहीं लगी, और फिर आप आउट दे रहे हो। आई थिंक निश्चित वो तौर पर विक्रांत, भारत के चुनौती साथ बड़ी में है, अग्नि परीक्षा है भारतीय बल्लेबाजों के लिए, खासकर विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे के लिए। उम्मीद करते हैं 140 करोड़ जो देशवासी हैं उनकी उम्मीदें रंग लाएंगी। जो दुआ प्रार्थना का दौर है ओवल पर ही सभी की निगाहें होंगी। विक्रांत, आप हमारे साथ जुड़े, वहां से हर खबर को आपने दर्शकों को पहुंचाया, विश्लेषित किया, जानकारी दी, और उम्मीद ये भी करते हैं कि आप भी जश्न मनाएंगे वहां ओवल में, और हम भी यहां जश्न मनाएंगे हिंदुस्तान में। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।